नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदशिवसन्तं सुमृदुहसन्तं कपिशूलसन्तं धुरिसन्तं जितहरिदन्तं कृतविपदन्तं युधिनिनदन्तं श्रितसन्तं सदनुभवन्तं सतमवमन्तं प्रभुवरवन्तं प्रभवन्तं स्वहृदि रमन्तं सुरतनुमन्तं स्वहृदि रमन्तं सुरतनुमन्तं स्मर परमं तं हनुमन्तं स्मर परमं तं हनुमन्तम्। ॐ हं हनुमते नमः। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। भूत भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कृपा से बिना किसी विघ्न और बाधा के आप और हम सभी कथा सुनते सुनते 6 दिन आज 6वीं संध्या है। तो 6वीं संध्या में हनुमान जी की चर्चा करने के लिए उपस्थित है। बिना उनकी कृपा के और आशीर्वाद के संभव नहीं है। हम चाहे जितना भी जोर लगा लें नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले तो उन्हीं को धन्यवाद। हनुमान जी ने इस लायक समझा मुझे ताकि मैं उनकी कथा करूं। तो हनुमान जी ने मेरा सिलेक्शन किया कि उनके बारे में मैं कुछ बताऊं। उन्होंने बोला तिवारी चल और थोड़ा वो सब सुना जो कोई नहीं सुनाता। तो उन्होंने प्रेरणा दी होगी तभी ना हो सकता है जी। बिना अगर हमारे करने से होता तो फिर जैसे मैं 25 साल का जैसा था हमेशा वैसे ही रहता, लेकिन नहीं रह सकता है ना जी। 25 ईयर ओल्ड जैसे हम होते हैं वैसे ही हमेशा रहे। सबकी कामना वही चमक रहती चेहरे में और सब कुछ ठीक ठाक रहता है। हमारे चाहने से होता तो हम कबो नहीं बूढ़ा हैं। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। लोग बोलते हैं ये कर लेगा वो कर लेगा, कौन सी कर लेगा। तुम अपने आप को बूढ़ा होने से तो रोक नहीं सकता है, चला है दूसरों को सुधारने। तो इसलिए हमारी औकात सच्चे कुछ नहीं है। और तुलसीदास जी ने तो एक जगह लिख भी दिया जी, बिना हरि कृपा तृण नहीं डोलत। तिनका भी नहीं डोलता है तो अट्ठे कट्ठे 2-2 क्विंटल के लोग कैसे डोलेंगे जी बिना भगवान की कृपा के। तो परमात्मा की कृपा कि मैं कथा सुना पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं सुना पाता और आज तक नहीं सुना पाया। कितने दिनों से कथा सुना रहा हूँ,
लेकिन आज तक कभी कहीं भी कहीं ऐसे छोटा मोटा कहीं हनुमान जी के बारे में 10-15 मिनट की चर्चा तो हुई, पर लगातार ऐसे 7 दिन, और मुझे लगता है कि शायद पहली बार 7 दिन की हनुमान कथा हो रही है। ज़्यादातर कहीं 3 दिन कहीं 5 दिन ऐसे ही होता है। 7 दिन इतनी लंबी कथा हनुमान जी की, मुझे लगता है 7 दिन और भी होता तो चल जाता। कबीर किधर है? थैंक यू कबीर। हाँ, थैंक यू फॉर 7 days। ये जो 7 दिन की कथा हो पाई है, इसका क्रेडिट गोज टू दैट हैंडसम टॉल बॉय वहाँ कोने में जो बैठा है कबीर। हाँ, ये उसका आइडिया था कि 7 दिन की कथा हो, नहीं तो शर्मा जी तो 5 ही दिन में निपटाया मांग रहा। तो कबीर को थैंक यू शर्मा जी, इस सीक्रेट मुझे शर्मा जी ने बताया। अच्छा चलो जी, और उसके बाद हमारे सुजैन शर्मा जी, इनका भी बहुत धन्यवाद। और कबीर के साथ इसी सोचेगी कि हमको नहीं थैंक यू हुआ, इसी को भी थैंक यू। एक काम तो करना पड़ता है, इतना बेचारी ये भी काम करती है, सफाई बताए, इसी को भी। अच्छा जी, तो सुजैन शर्मा जी, शालिनी जी और उनके बच्चों को धन्यवाद। इमोशनल सपोर्ट करने के लिए बड़की को भी धन्यवाद। बड़ी जो है बेचारी न चाह करके, चाहते हुए भी नहीं आ पाई इसके लिए। इसके बाद एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जी, जिसके बिना ये सब नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं। तो जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, जो हमारे सबको अलग अलग बिखरी हुई कड़ी को जोड़कर इकट्ठा करने वाले, सब में उत्साह भरने वाले, सोते हुए पड़े हुए लोगों को भी जगा जगा करके, हमारे यहाँ कहते हैं हुरपेट के, नहीं भी करे मांगे तो करवा देने वाले, ऐसे हुरपेट के। और करना जी अच्छे कर्म के लिए बार बार सच्चा दोस्त वही है जो आपको अच्छा कर्म करने के लिए हमेशा इनकरेज करता, जो हमेशा आपको अच्छे कर्म करने के लिए इनकरेज करे और बुरा कर्म करने से रोके, वही दोस्त है। यही दोस्त की क्वालिटी है। तो पुण्य और धर्म करने के लिए हमेशा सभी को प्रेरणा देते रहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय अंबिका जी और अरुण जी की वजह से आप और हम रोज रंग बदल रहे हैं और आज भी बदल लिए हैं काफी। देखो, अरुण जी को भी धन्यवाद और आशुतोष को भी। हम तो सोच रहे थे कि हम आएंगे और तो 7 बजे का पहले आएंगे नहीं, ये तो हमसे भी हाली आएंगे आज। तो धन्यवाद हमारे आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी, जो बिल्कुल मुस्कुराती हुई और शांत रहती हैं जी, और पूरा सपोर्ट करती हैं। इतना सुंदर तरकारी बना के लाती हैं, खाना बना के लाती हैं, इतना यहाँ काम करती हैं, सबसे पहले आती हैं, आखिरी में जाती हैं, फुल टाइम जुटी रहती हैं। इतनी व्यवस्था, ये सब सपोर्ट शर्मा जी को देते हैं लोग। भगवान आपके जीवन में ढेर सारा खुशियाँ और सुख प्रदान करें। देखो जी, एक सिद्धांत है सत्येंद्र शर्मा जी कि अगर हमने सुखी होने के लिए कुछ कर्म किया तो संसार की कोई भी ताकत हमको सुखी होने से रोक नहीं सकती। भले ही कुछ विघ्न और बाधा या किसी वजह से अगर अभी दुख अगर हो भी रहा हो, तो यह मुस्कुराते हुए सोचना चाहिए, जैसे खुशी हमेशा नहीं रहती है, वैसे दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। तो ऐसा सोचो कि जैसे हमेशा दुख भी नहीं रहता है, तो इसलिए ये भी निकल जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। मैंने एक बार बताया था। तो निश्चित रूप से जी, अगर अभी नहीं हो रहा है तो पक्का आगे होगा। हो सकता है कुछ भगवान ने अच्छा सोच करके रखा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं घुट के जीवन बिता दूं? इतना कुछ अच्छा कर्म किया था तो हमको हेल्दी शरीर मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा देश मिला, इतनी सारी चीजें आपके जीवन में अच्छी हुई है और सुख नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है जी? पक्का होगा। तो आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां भगवान प्रदान करें, मैं इसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। अच्छा जी, हमारे खुशदीप जी, वो भी, और आरती और उनके ये 3 जी, तो नया नामकरण इन्होंने किया जी आज। तो नामकरण संस्कार हुआ, तो अभी तक SSS था और अब अलग हो गया करिश्मा कुदरत का। तो इनके जी खुशदीप जी बहुत अच्छे इंसान हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आगे बढ़ करके मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है, और सभी जगह जी। कोई भी ऐसा जहां इनको कोई क्रेडिट और एक्नॉलेज नहीं मिलता है, वहां भी ये और इनके बच्चे जा करके मदद करते हैं।
और आरती भी सपोर्टिंग है हमेशा, फुल सपोर्ट खुशदीप जी के साथ रहता है, तभी लिए उतना फिट है वो। तो फुल सपोर्ट आरती का रहता है। और उनके तीनों बच्चे ये हमारे सामने बड़े हुए, देखो दो ठे तो पैदा ही हुए जिनको देवी चिट्ठी बनियान में जब नेपी गंदा करते थे तब से इनको जानते हैं। और वो जो उधर बैठा है सेठ जी क्रिश, वो भी बहुत छोटा रहा हमारे सामने। इधर बैठ जाओ तो इधर बैठो, इधर उठो उधर बैठो। अब देखो छोटे छोटे बच्चे अब डिसीजन बनाने लगे, एडवाइस करने लगे। और हम लोगों को एक गौरव की बात है जी, ये बाप के लिए, माँ के लिए, और जिनके सामने बच्चे खड़े हुए हमारे लिए भी। ये देखो वो इंजीनियर बन गया, ये डॉक्टर, अब वो डॉक्टर ही बने, कुछ अच्छा ही बनेगा। तो तीनों बच्चे इनके बहुत अच्छे हैं, बड़े रेस्पेक्टफुल हैं और हमारे समाज के तौर तरीकों का पालन करने वाले हैं। ये भी बहुत जरूरी है जी, समाज के नियम कायदे में। तो ये आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उज्जवल भविष्य आप सबका करे और संसार में आप लोग भी सुख भोगें, यश और नाम कमाएं। रितु जी और निशा, ये माँ बेटी और उनका बेटा, ये तीनों लोगों को जी शर्मा परिवार की तरफ से, शालिनी जी और सुजन शर्मा जी की तरफ से, रितु जी आपको और आपके दोनों बच्चों को इकट्ठा तीनों को बहुत बहुत हृदय से ये धन्यवाद करते हैं। रितु जी बहुत अच्छी डेकोरेटर हैं जी, इतना सुंदर ढंग से इनके पास इतनी अच्छी जुलुम आइडिया है। हाँ, इतना जुलुम आइडिया है इनके पास कि बढ़िया से सुंदर से सजाती हैं, धजाती हैं और इतना अच्छा केक बनाती हैं स्वादिष्ट जी, हमको तो पता चला बाद में। तो बहुत अच्छा केक बनाती हैं। आपको अगर कोई बर्थडे मना रहा हो तो उनसे संपर्क करो। तो और इनकी बेटी निशा इतना सुंदर ढंग से गाती है, कल उसका है, आप उसको सुनिए, बिल्कुल रिदम सुर ताल में गाने वाली डिसेंट बच्ची। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी शर्मा परिवार की तरफ से। उसके बाद नवीन जी एंड फैमिली, किधर है नवीन जी? वो यहाँ बैठा। हाँ, तो नवीन जी और उनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बेचारे सभी जगह जी, चाहे यहाँ इनके घर के पास हो तो भी, या घर से 50 किलोमीटर दूर पापा टोर में हो तो भी, ये बेचारे मुस्कुराते हुए जी बिल्कुल शांत भाव से, ऐसे ही शांत हैं। और शांत रहे क्यों नहीं, अगर रहना ही पड़ेगा उनको, तो इसलिए इतनी शांति में ही सुख है जी। तो इतने मुस्कुराते हुए बेचारे आते हैं और सब जगह काम करते हैं। तो ये सुजन शर्मा जी की तरफ से, शालिनी जी की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को और मेरी तरफ से जी, भगवान आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। सबसे बड़ा धन अच्छा स्वास्थ्य है जी, बाकी तो सब बेकार हो जाता है अगर शरीर ठीक ना रहे। इसलिए शरीर ठीक रहे और दिमाग ठीक रहे, दो ही चीज मांगो, ठीक रहो, बाकी सब नहीं भी ठीक आए तो ठीक आ जाएगी। तो ये दोनों चीज भगवान आपके ऊपर कृपा करें, आपका, आपकी पत्नी, आपके बच्चे हमेशा हंसते मुस्कुराते और संसार का सुख भोगें। मैं भगवान काशी विश्वनाथ से ऐसी कामना करता हूं। स्वस्ति जी है यहाँ की नहीं, तो स्वस्ति जी किधर है? हाँ, अरे देखो इधर है, स्वस्ति साम्राज्यम राज्यम भौज्यम। तो स्वस्ति जी को भी बहुत धन्यवाद है जी। ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है स्वस्ति। हमारे यहाँ संस्कृत में कई तरह के वर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशंस है। उसी तरह का संस्कृत में भी होता है सर्वनाम और एक अव्यय, अंग्रेजी में नहीं होता। वो संस्कृत और डीप डिस्कस करता है ना। ये अव्यय का मतलब होता है जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो कभी बदलता नहीं, जिसमें कोई क्षरण नहीं आता, घटता नहीं, बढ़ता, बिल्कुल एक रूपता हमेशा जिसमें बनी रहती है, उसको अव्यय कहते हैं। और वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे मान लो कोई आपको प्रणाम करे, कुछ मत बोलो, बोलो स्वस्ति, मतलब वो आशीर्वाद हो गया, उसका कल्याण हो गया। तो स्वस्ति जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, इस शर्मा फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से भी। आप हमेशा आती हैं, सब जगह रहती हैं जी, चाहे यहाँ हो तो भी या कहीं दूर हो तो भी, ये हमेशा रहती हैं, अपने बच्चों के साथ रहती हैं और पहले आती हैं। तो भगवान आपको भी स्वस्थ और प्रसन्न रखें। करीम भाई जिधर भी हैं, वो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं।
हाँ, पर्दे के पीछे सच्ची बात है ना जी, जो पर्दा पर दिखाई पड़ते हैं ना जी, वो दिखाई पड़ते इसलिए हैं क्योंकि पर्दा के पीछे बहुत लोग काम करके उनको पर्दा पर ले आते हैं। तो पर्दा के पीछे काम करने वाले हमारे करीम भाई और उनकी धर्मपत्नी और उनका बेटा, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है शर्मा परिवार की तरफ से। भगवान आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें, हंसते मुस्कुराते आप सब सेंचुरी बनाए। और शामनी जी, ये देखो मुस्कुरा करके यहाँ बैठी हैं बेचारी, और नेहा भी, ये भी बेचारी पिछले कुछ कथाओं से लगातार आ रही हैं, और आपको देख करके हम लोग को मन में यह संतोष रहता है, हाँ कुछ तो अच्छा लगा होगा तभी तो आती हैं जी, कुछ तो अच्छा लगा होगा तभी आप आती हैं। आप अपना प्यार, ये सब आपके परिवार हैं, सब आपके परिवार के लोग हैं, आपके लोग हैं, इसलिए अपना प्यार इन सब के ऊपर बनाए रहिए और आते रहिए। ये आपका परिवार है, परिवार समझ के आइए, और आपके ही परिवार के लोग आपको धन्यवाद करते हैं, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बिमल जी, तो बिमल जी हैं जी यहाँ पर, मैंने आपको बताया था तसलाधिपति तो बिमल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके दोनों बेटे, उनकी बेटी, उनकी पत्नी सज्जन और धार्मिक व्यक्ति हैं। ये बेचारे भी चाहे यहाँ हो तो भी, या इनके घर के नज़दीक हो तो भी, या दूर पपट हो या ना हो तो भी, ये बेचारे हमेशा शांति भाव से जी, श्रद्धा भाव से, इनके बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, सो दे आर वेरी रेस्पेक्टफुल, और हमारे संस्कार, हमारे कल्चर को सबको बहुत अच्छा से अडॉप्ट किया है। ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके बेटों को, आपकी बेटी को भी। भगवान आपका जीवन उज्जवल करें, आप हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ें, आपकी विद्या और बुद्धि की वृद्धि हो, भगवान हनुमान आपके ऊपर एक कृपा करें। एक परिवार के तरफ से जी इतने लोगों के लिए धन्यवाद है, और बाकी तो शर्मा जी देंगे ही आप लोगों को बाद में भी, पर अच्छा है ज़्यादा देने से और अच्छा है, ज़्यादा धन्यवाद देते रहेंगे तो आप लोगों को लगेगा चलो भाई थोड़ा सा और उत्साह बढ़ाना चाहिए जी। कोई अच्छा कर्म करे तो उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, कोई भी अच्छा, अगर दुश्मन भी अच्छा करता हो तो भी बोलो कि हाँ अच्छा किया, ठीक है, पर बुरी चीजों को तो लोग गा गा करके बताते हैं, पर उसकी अच्छी चीज हो तो बिल्कुल उसके मुंह से फूटता नहीं है। तो होना चाहिए, कोई भी अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि खाली बुराई भरा हो, कुछ तो अच्छा होगा भाई, तो जो अच्छा है कम से कम उसका नाम तो लो, उसका भी जिक्र नहीं करते, कोई बात नहीं। तो चलो जी, अब आप लोगों को मैं लेकर के कथा के बगल चलता हूं। तो हम लोग हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं जी पिछले 5 संध्याओं से, और आज एक 6वीं संध्या है। कल हम लोगों ने कथा, कल तक हम लोगों ने ये सुना, वैसे तो है बहुत सारी ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं कि हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के पास आए। अच्छा, उनके गुरु जी ने कहा था कि जाओ गुरु दक्षिणा में, पर गुरु जी गुरु दक्षिणा में ये तो मांगे थे कि जाओ, पर कब जाओ डेट नहीं बताया था। बोला था कि अगर तुम देना चाहते हो तो एक कर दो, पर अभी ये दो कि कल देना कि परसों देना, ये नहीं बताया। तो हनुमान जी तो बुद्धिमान है ना जी, सुनो, एक ही काम से अगर 2 लोग खुश होते हो तो दोनों को खुश करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक काम एक है, सुग्रीव के पास जाना, और ये हमारे गुरुजी भी चाहते हैं और हमारे जो स्वामी है वो भी चाहते हैं, एक काम करो स्वामी जी की भी आज्ञा ले लो, अगर वह बोल दें तो फिर और अच्छा है, काम मैं एक ही करूंगा पर है भी 2 लोग होंगे। तो हनुमान जी सुग्रीव जी के पास चले गए, वहां पर रहते थे जी, और कालांतर में ऐसा हुआ कि बाली और सुग्रीव में दुश्मनी हो गई और दोनों अलग अलग हो गए। जन्मजात कोई दोस्त नहीं होता, जन्मजात कोई दुश्मन नहीं होता, हालात ऐसे बनते हैं कि दोस्त दुश्मन हो जाता है और दुश्मन दोस्त हो जाता है, ऐसा होता है, दुश्मन और दोस्त हो जाता है। और ये सारी व्यवस्था करने वाले वो परमात्मा होते हैं। जब तक खुशी मिलना होता है तो दोस्त बन के रहता है, और जब दुख देने की बारी होती है तो दुश्मन बन जाता है, बनाने वाला हमारा कर्म और परमात्मा। अब भगवान राम का वनवास हुआ और वो घूमते घूमते सबरी जी के आश्रम में पहुंचे, और माता सबरी ने उनको कहा कि आप सीता जी को ढूंढ रहे हो तो आप सुग्रीव के पास जाइए। अच्छा सुनो जी, तो सुग्रीव के पास जाने के लिए उन्होंने ही बोला था, कहा कि वहां पर जाइए, पहले से उनके एजेंडा प्रोग्राम में एक पहले से फिक्स नहीं था।
इस कथा को आप सब कुछ जानते हैं ऐसा सोच करके मत सुनो। आप ऐसा सोचो कि राम जी एक मनुष्य हैं, मनुष्य के तरह। ये ना जी सभी जगह वो बताते ही हैं कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ, राम मेरा नाम है। वो कहीं नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, सभी को यही बोले कि मैं नर हूं, मनुष्य हूं। तो आप भी उनको मनुष्य मान करके ही साधारण मनुष्य की तरह ही उनको देख के सुनेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। सीता जी खो गई हैं और उनको ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कहाँ है। जटायु ने उनको थोड़ा सा बताया तो है, लेकिन कैसे वहां तक पहुंचा जाए इसका कोई आइडिया उनको नहीं है। माता शबरी के पास जाते हैं, वो बोलती हैं कि आप सुग्रीव के पास जाइए और सुग्रीव के मदद से आपको आगे का जो आपका कार्य है होगा। उनकी बात मान करके वो सुग्रीव को ढूंढते हुए आ रहे हैं। उन्होंने बताया था कि आगे जाएंगे तो एक ऋषमुख पर्वत है, वहीं पर वो रहते हैं, पर वहां पर कोई जीपीएस तो था नहीं और कोई रोड साइन भी नहीं था। रोड साइन हो तो भाई यहाँ से वहां से वहां घूम के चले जाओ। तो रास्ता बताने का बोला कि हाँ यहाँ है। इंडिया में ऐसे लोग रास्ता बताते हैं। हमारे इंडिया में लेटर जो चिट्ठी वगैरह जाती है ना जी, यहाँ तो लिखा रहेगा कि नंबर 7 क्या है जी, विल्सन रोड। पर इंडिया में चिट्ठी भेजी जाती है तो वहां घर का नंबर नहीं होता था, गांव का नाम होता था। तो एक चिट्ठी आई तो उस पर लिखा था कि राम प्रसाद, कच्ची बस्ती, गंदा नाला के किनारे। ये एड्रेस है जी, ये उनका एड्रेस है, राम प्रसाद, कच्ची बस्ती, गंदा नाला के किनारे। अब वो डाकिया चिट्ठी लेके घूमता है, कहाँ आया। चलो किसी तरह से वो गंदा नाला सूंघते सूंघते पहुंच गया वहां। तो वहां पहुंच गया, एक बूढ़ी अम्मा मिली वहां पर और उससे पूछा कि अम्मा एक कच्ची बस्ती है, ये कच्ची बस्ती जानते हैं जी, जो मिट्टी का बनता है, उसको बोलते हैं कच्ची बस्ती, मिट्टी वगैरह का। तो बोला कि गंदा नाला तो मिल गया। बोला कैसे मिला? बोला सूंघ के पता चला कि गंदा नाला, इसका बदबू से। कहा कि ये कच्ची बस्ती यही है। अम्मा ने कहा मुड़ मार के चेक कर लो, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो ऐसे ही पता बताने वाले क्या, हम लोग दिल्ली में घूम रहे थे, किसी से पूछा कि भाई जंगल में कहीं हम घूम रहे थे, बोले थे कि काफी दिनों के बाद मैं गया था तो कॉलेज का पता, ढेर सारा कंस्ट्रक्शन, पता नहीं चला। तो मेरे साथ 2-4 लोग और थे, ऑकलैंड से यहाँ से गए थे। तो उसको पूछा था कि सेंट्रल शिपमेंट जाने का रास्ता, वो आदमी बोलता ऐसे रास्ता बताया। बोला नहीं कि मुंह में कुछ भर के रखा था, ऐसे भी रास्ता बताया। हमारे यहाँ बनारस में एक आदमी ने पूछा, गुजरात से आए थे, बोला ये रोड विश्वनाथ मंदिर जाएगा? और बोला पान लिए मुंह में बाहर निकले, बोला ये रास्ता विश्वनाथ जाएगा? तो बोला हम यहाँ 30 ईयर से रहता है पर रोड तो कहीं नहीं जाता। तो 30 ईयर से हम यहाँ रहता है, रोड को तो कहीं जाते हुए नहीं देखा। तुम जाओ विश्वनाथ जी, देखो जाते हो कि नहीं, रोड तो कहीं नहीं जाता। तो रास्ता जी अब हाई टेक्नोलॉजी हो गई, सबको पता है, पर वो जंगल में, कहीं जंगल में माता जी बैठी हैं, कहीं पहाड़ में, कहीं रोड रास्ता नहीं है। ऐसे झाड़ी हटाओ और आगे जाओ, जंगल है, ऐसे ऐसे भयानक जंगल में आपको रास्ता बना के जाना है। कहाँ ढूंढेंगे तो पता नहीं है, हाँ इस डायरेक्शन में है। अब वो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? संगे कोई वो क्या बोलते हैं, कंपास तो रखे नहीं थे कि देख के जाएंगे, अंदाजे चले जा रहे हैं पहाड़ की चोटी देखते हुए, वो ऊंची पहाड़ी के बगल जाना है। अच्छा जी, तो ढूंढते हुए वहां पर आगे बढ़े तो सबरी जी के कहने से आ रहे हैं, ये बात भी दिमाग में रखो, बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान अपने भक्तों को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। कि माता जी ने उनको कहा है कि सुग्रीव के पास जाओ तो सुग्रीव के पास जाएंगे। अच्छा जी, अब जब आ रहे थे तो इधर सुग्रीव महाराज पर्वत पर रहते थे और बड़ा डर डर के रहते थे। डर क्यों लगता है जी? हमेशा ध्यान देना, खोने का डर लगता है, सिंपल। अगर आपको डर लगता है, निश्चित रूप से आप कुछ खोने से डरते हो, और कोई डर नहीं है। या तो कुछ पाना चाहते हो, मिलेगा कि नहीं, एक डर है। मान लो 7 ठे घर बना लिया, 8वां बने कि नहीं, अब परेशान है, सोच रहा है, डर रहा है, बनेगा कि नहीं। अरे जब मैं रहूंगा तो बनेगा, देखेंगे, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो 50 बन जाए, क्या करेगा उसका। तो 2 चीज से डर लगता है, कुछ पाना चाहते हैं, मिलेगा कि नहीं, और जो मिला है वो कहीं खो न जाए। अच्छा,
विचार करो, डर दुख का कारण है, डर ही दुख का कारण है। खोने का डर इसीलिए दुख है। जो मिलना नहीं है वो मिलेगा कि नहीं, ये डर ही दुख का कारण है। अच्छा विचार करो, सोचो कि क्या आप जो चीजें आपके पास हैं आप नहीं छोड़ना चाहो तो नहीं छूटेगी। आप बचा के रखना चाहते हैं कि चीज हमसे खो न जाए, खो न जाए, खो न जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो परमानेंटली आपके पास रहेगी और खोएगी नहीं? नाम तो बताओ। लाख कोशिश कर लो, आज नहीं तो कल वो चीज तुमसे खो जाएगी। आज नहीं तो कल वो मृत्यु की देवी आएंगी और एक लात मारेंगी और तुम हाथ खितार के मुंह पाव के चल देगा यहां से। पूरा जीवन भर जो पकड़ के रखा था कि छूटे ना छूटे ना, उसको तो छोड़, तुम्हारा देह तक छूट गया। तो वो चीज छूटेगी, हमारे पकड़ने से नहीं पकड़ में आने वाली, इसलिए वो खो न जाए, इसका डर मन से निकाल दो, आनंद में रहो। आनंद आएगा। इससे होगा क्या? अगर आप वो डर निकाल देंगे तो आपकी जो खुशी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा, मिलेगा कि नहीं? तो मिलेगा कि नहीं जी, आपके चाहने से मिलता है। आपको क्या लगता है? आप बटोरते हो। हमारे चाहने से मिलना होता तो फिर सारा जैकपॉट जो लूटो में आता है हमारा ही होता, लेकिन हमारे चाहने से तो नहीं होता। कितने लोग लोटो खरीदते हैं? हर हफ्ते खरीदते हैं। कई लोग तो हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन खरीदते हैं। मैं मेनुरेवा में बिल्कुल टाउन में ही रहता हूँ। पैदल जाओ, कई बार वॉक करते हुए भी, घूमने के लिए वॉक करते हुए टाउन के बीचों बीच में जाता। और हमारे ही जान पहचान के लोग जी लोटो खरीदते हैं और फाड़ते हैं। ढेर सारे मावरी वावरी भी अगल बगल में रहते हैं, वहां पर वो भी खरीदते रहते हैं, अलग अलग लोग भी। और शकल तो वही है, लोकल लोग दिखाई पड़ते रहते हैं। एक दिन मैं जा रहा था, एक आदमी जेब से निकाले, स्कैन करे और फाड़ के बिक दे। निकाले, फाड़े, इसे 10-15 टे फाड़ के बिका। और अचानक से उसकी आंख हमारी बगल पड़ी। मुझे देखा, वो बना एवरी वीक सेम स्टोरी मैन। वो देखो जी, इसका मतलब है कि उसके चाहने से नहीं हो रहा। यहाँ पर जी हैंडीसन में एक मेरे शिष्य हैं, उनके घर गया। बड़ा भारी घर बनाया था। बोला गुरुजी घर दे दो। मैंने कहा ठीक है, दिखा। तो ले गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर पर ले गया। तो वहां पर उसका बड़ा मंदिर था। मंदिर के सामने बड़ा भारी गणेश जी की मूर्ति और गणेश जी के हाथ में लोटो रखा था। हमने कहा गणेश जी के हाथ में तो लड्डू रहता है, एक गणेश जी लोटो पकड़ के बैठा है। वो बोला गुरुजी हर हफ्ते हम गणेश जी के हाथ में लोटो रखता कि शायद गणेश जी नंबर सेट कर दे। हमने कहा अगर सेट कर दिया तो तुम कौन सी करेगा? तो बोला लड्डू चढ़ाएगा। हमने कहा तुम $10 मिलियन का लोटो जीतेगा और गणेश जी के हिस्से खाली $10 का लड्डू। अच्छा, गणेश जी बुद्धिमान देवता है, तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। कम से कम कुछ 50-50 का पार्टनरशिप कर, ताकि मंदिर बनवा देगा, कुछ धर्म का काम करेगा। अरे कुछ गणेश जी के पसंद का काम तो कर। गणेश जी के पसंद का काम करने के लिए करो तो शायद गणेश जी सोचे, विचार करें। तो हमारे चाहने से नहीं होता। अगर हमारे चाहने से होता तो हम आज न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर होते, लेकिन हम नहीं हैं क्योंकि हमारे चाहने से नहीं होता है। तो इसलिए जो नहीं मिला है वो मिल जाए, तो हमारे चाहने से नहीं मिलने वाला है। और जो मिला है वो हमेशा रहे, ये भी हमारे चाहने से नहीं रहने वाला है। इसलिए डर निकाल दो, खोने का डर निकाल दो, पाने की लालच निकाल दो। देखो कितना मजा आता है। कौन क्या कहेगा, भाड़ में जाए, मुझे कहता है कहन दो। उसके कहने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बस आपका सुख जरूर प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि समाज आपको तारीफ नहीं करेगी। करके देखो, आप अच्छा करिए ना, देखिए 1000 लोग आपको गालियां देने के लिए आ जाएंगे। तो इसलिए कौन से ऐसा है जी बताओ, मुझे पूछो, मैं बता दूं 50 लोग उसको गालियां देते हैं, पर फिर भी वो अच्छा है। तो इसलिए समाज की चिंता, खोने और पाने का डर जो छोड़ता है उसके जीवन में भले ही कुछ ना हो, पर कम से कम उसके जीवन में दुख कम हो जाता है और खुशियां बढ़ जाती हैं। सुख मेरा, दुख मेरा, कोई चाह करके भी हमको दे नहीं सकता। सुग्रीव डर और दुख में जीवन बिताते थे क्योंकि डर था कि बाली मार दे। कहीं भी खुर भी होता था तो उनको लगता था कि कहीं बाली नहीं आ जाए। अरे डरपोक लोग पूछो नहीं जी, खुर भी हो तो लगता था कई बार इधर से आया तो कहीं भूत घुस जाएगा। भूत से भी लोग बहुत डरते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ गांव में डरते थे, यहाँ भी भूत से लोग डरते हैं।
एक ओझा को मैं भी जानता हूँ यहाँ न्यूजीलैंड में, वो ओझैती फुर्र ऐसे झाड़ते हैं। तो भूत भगाने का काम यहाँ भी हमारे इंडिया में भी होते हैं। एक दिन हमारे एक आए सज्जन, बोले महाराज लगे हमारी घर वाली के ऊपर भूत है। तो हमने कहा घर वाली के ऊपर भूत है कि तुम्हें ही भूत है? तो बोला कि नहीं, हमें जना है कि घर वाली के ऊपर भूत है। हमने कहा देख भूत भाग कुछ नहीं है, ये मन का बहम निकाल दे, घर वाली से डरा मत, प्रेम कर उसको। तो भूत क्या है? हमसे पूछे महाराज भूत होता है? हमने कहा मेरे पास भूत का एक एक्सपीरियंस है, बोल तो सुनाओ। बोले महाराज सुनाओ। तो हमने उनको बनारस जी, जहां का मैं हूं बनारस, तो वहीं बनारस के गांव में एक आदमी कहीं से घूमते घूमते, वो दरअसल गांव में कुछ हुआ था, वो घर छोड़ के भाग गया था। और ऐसे लगभग 30-40 ईयर के बाद दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए, बाल वाल बढ़ाए, भूत बन के आया, कोई चीन ही नहीं पाया उसको कि ये वही है। तो गांव के बाहर आके एक पेड़ के नीचे ऐसा मिट्टी पोंछ करके एक जीव डिप्टी बाबा का वो बनाया और वहां पर लगा वो जयती करने। और गांव के लोग जी भूत भगाने के लिए जाने लगे। पहले एक औरत आई भूत भगाने के लिए, तो कुछ भागा भागा, तो फिर दूसरी आई, तीसरी आई। ऐसे करते करते वहां पर चारों तरफ हल्ला मच गया और एक एक साथ 10-10 हजार भूत आने लगे। मैंने 5,000, 10,000, पूरा गांव खेत, लोगों का गेहूं का खेत खराब हो गया, तूर का खेत, सब्जी, सब चहल पहल देते थे लोग। अगल बगल के गांव वाले लोग सब परेशान कि एक साथ 1,000, 5,000, 10,000 भूत खेल रहे। किसी ने पुलिस में शिकायत की, तो पीएसी जी हमारे यहाँ वो पैरा मिलिट्री फोर्स, वो ट्रक में भर भर के आए, 4-5 ट्रक, 400-500 वो पीएसी के जवान हाथ में डंडा लेके। और जो सबसे पहले भूत हटाए वो डंडा से पीटना शुरू किया, और जब डंडा बजना शुरू हुआ भूतों के ऊपर, तो भूत उठ के वहां से भागने लगे। और दूसरे भूतों को डंडा खाकर भागते हुए देखकर बचे भूत वैसे ही भागने लगे। और थोड़ी ही देर में सारे भूत वहां से डंडा खा के भाग गए, और जो भूत भगाने वाला था वो भी भाग गया। तो हमने कहा देख, वो भूत जो डंडा खा के भाग सकता हो, उसके लिए मंत्र मारने की क्या जरूरत है? तो भूत भात जी ये सब मन का वहम है, कहीं भूत भात का दिमाग में मत डालना। एक शरीर एक आत्मा का वास है, इसमें दूसरी आत्मा कहां से घुसेगी? एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती। तो इसलिए और अच्छा, अब भूत है क्या जी? आत्मा जो मर गया। अगर वो आत्मा किसी दूसरे के शरीर में घुस सकती है, तो जो शरीर से निकली है वही में काहे नहीं घुस जाती? उसी में घुस जाती। लेकिन हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए भूत वाला कॉन्सेप्ट निकाल दो। हाँ, प्रेतात्माएं होती हैं, ऐसा नहीं कि प्रेतात्मा नहीं होती, प्रेत होते हैं। लेकिन बाकी जो ये जो भूत आता है और इसे पानी छिड़को तो भाग जाता है, वो सब बवाल और खेल है। तो डर नहीं रहना चाहिए जी, किसी भी तरह का डर मन में नहीं पालना। सुग्रीव बेचारे डर डर के रहते थे। एक दिन वो बैठे थे जी चिंता में कि काफी दिनों से बाली ने कुछ भेजा नहीं, वो चुप तो नहीं बैठा होगा, कुछ ना कुछ करता होगा। ऐसे घूमते रहते थे। दूर उन्होंने देखा कि 2 हट्ठे कट्ठे नौजवान धनुष बाण लेकर के और यही बगल चले आ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि यही बगल 2 हट्ठे कट्ठे नौजवान आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डर तो मन में था ही जी। जब आपके मन में डर हो कि कोई आपको मारने वाला है, तो सब जगह आपको वही दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी को बुलाया। हनुमान मैं काफी देर से और दूर से देख रहा हूं, वो पेड़ पर चढ़ चढ़ के काफी दूर से फॉलो कर रहे थे सुग्रीव कि शायद कहीं इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन वो कहीं रास्ता अपना डायरेक्शन नहीं मोड़ रहे, वो सीधे हमारे ही ओर आ रहे। तो जरा तुम जा करके देखो तो कि भाई वो कौन है, कहीं उनको बाली ने ही तो यहाँ पर नहीं भेजा है। तो हनुमान जी ने कहा किधर है? तो ये दोनों पेड़ पर चढ़े और चढ़ करके सुग्रीव ने दिखाया, और हनुमान जी ने देखा हाँ वहां 2 ठे कोई आ तो रहे हैं, अच्छा ठीक है मैं जाता हूं। तो सुग्रीव ने कहा कि जाओ देखो, और बता दिया कि कैसे जाना है। कहा कि बानर की तरह मत जाना, क्योंकि वो मनुष्य हैं और तुम बानर हो, तो बानर की तरह मत जाओ, नहीं तो अगर मान लो कहीं बाली ने भेजा होगा तो होशियार हो जाएंगे वो कि देखो कहीं ये सुग्रीव का दूत है, इसलिए तुमको छुपा लेंगे, वो अपनी असली भेद नहीं बताएंगे। इसलिए तुम भेष बदल के जाओ सीक्रेट भेष में, ताकि उनका असली भेद पता लगा सको। और उन्होंने कहा पठे, बताया पहले, धरी बटु रूप देखुत जाई। बटु, ध्यान देना जी, यहां पर उन्होंने लिखा कि बटु का रूप करके जाना।
बटु कहते हैं ऐसे ब्राह्मण के बच्चे को जो ब्रह्मचारी है, जिसकी शादी वादी नहीं हुई। बटु माने छोटे छोटे ब्राह्मण के बच्चों को बटु कहा जाता है। पर हनुमान जी एडल्ट ब्राह्मण का, पंडित जी की तरफ बढ़िया एडल्ट भेष धारण करके गए। तो चलो ठीक है, सुग्रीव जी ने उनको कहा अपने समझ से, और हनुमान जी ने सोचा कि भाई जो क्योंकि हनुमान जी तो परम बुद्धिमान है जी, वो पंडित ब्राह्मण का रूप धर के गए और सुग्रीव ने उनको बताया कि करना क्या है। पठे बाली हो ही मन मैला, भागऊं तुरत त्यजऊं यह शैला। कहा कि वहां जाओ। हनुमान जी ने कहा जाके क्या करूंगा? बोला कि पहले उनका सारा सीक्रेट भेद पता करना, पूछना कि वो कौन है। सीधे सीधे नहीं, घुमा फिरा के पूछना, सीधे सीधे नहीं घुमा फिरा के पूछना। और जब तुमको पता चल जाए कि बाली ने भेजा है, तो हनुमान जी ने कहा हाँ, अगर पता चल जाए बाली ने भेजा तो क्या करूं? बोला इशारा करना। बानर लोगों की भी लैंग्वेज होती है जी, वो अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। कहा कि इशारा करना। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है इशारा करूंगा, लेकिन आप क्या करोगे जब मैं इशारा करूंगा? तो सुग्रीव ने कहा देखो, जब तुम इशारा करोगे कि बाली ने भेजा है, तो एक काम मैं बहुत अच्छा से कर सकता हूं, और जो सालों से कर रहा हूं, और आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन दैट। कहा वो क्या है? तो कहा कि भागो तुरंत, भागूंगा यहां से पैर सिर पर रखकर बहादुरी से भागूंगा, बहादुरी के साथ यहां से भाग जाऊंगा। सुनो, सुग्रीव जी दौड़ने में सबसे तेज है। अगर जमीन पर दौड़ना हो तो सबको हरा सकते हैं, क्योंकि बाली ने इतना प्रैक्टिस कराया उनको। बाली ने दौड़ने की इतनी प्रैक्टिस कराई है जी, बाली जो उसका भाई, इतनी प्रैक्टिस कराया कि प्रैक्टिस करते 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 वो वन ऑफ द बेस्ट रनर है वो। तो सुग्रीव की दौड़ अद्भुत है। हनुमान जी ने कहा अच्छा महाराज समझ गया। जब हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, जब आदमी भगोड़ा भागी जाने वाला है तो इसको बताने से क्या फायदा? पता लगा कि बताऊंगा फिर ये भाग जाएगा, अभी उनको पता करे बाद में इसको ढूंढना पड़ेगा ये भाग के कहा गया। तो कहा भाई इसको मत बताओ, कम से कम ठिकाना तो पता है कि यही मिली। तो इसलिए बोला बताया कि काम नहीं, मन में ऐसा सोचा। अब हनुमान जी ने कहा ठीक है महाराज, जो आ गया मैं जाता हूं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के गए। सुनो जी, प्राचीन काल से ब्राह्मण का रूप इतना पवित्र और आदरणीय माना गया कि ब्राह्मण के रूप पर अचानक लोग भरोसा करते, इतना सम्मान। भगवान ने कहा ब्राह्मण तो मेरे हृदय हैं। देखो, वो इंद्र को भी कर्ण से कुंडल कवच मांगना था तो ब्राह्मण का रूप धर के गए। हनुमान जी को परीक्षा लेनी थी, ब्राह्मण का ही रूप धर के गए। इंद्र को अहिल्या के पास जाना था, साधुए का, गौतम ऋषि का रूप धर के गए। बलि को ठगना हुआ तो भगवान भी ब्राह्मण का ही रूप धर के गए। ब्राह्मण के रूप को लोगों ने, कालनेमी को भी देखो हनुमान जी को ठगने के लिए, वो भी ब्राह्मण बन करके गया था। ब्राह्मण के रूप पर लोग अचानक सहसा आदर भाव रखते हैं, इसलिए जितने बदमाश लोग थे वो लोग भी ब्राह्मणों के नकली भेष को धरकर समाज को ठगने का काम पहले भी किए और आज भी करते हैं। पुराने जमाने में कालनेमी एक था और आज तो पूछो नहीं, थोक के भाव है। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के गए और अब आगे ये राम जी और हनुमान जी की जो मिलन है और जो बातचीत है, आप इसको ऐसे सुनो जैसे ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। जितना पीछे आपके दिमाग में सब निकाल दो, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। राम जी सुग्रीव के बारे में सुने हैं और उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इसके अलावा राम जी के पास कोई जानकारी नहीं है और हनुमान जी को भी ये नहीं पता कि ये दोनों कौन है। इस बुद्धि से हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के वहां पर पहुंचते हैं और जाकर के जी दूर से ही वो सुंदर सुंदर संस्कृत के मंत्रों का, श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहे हैं, ताकि जो सामने दो आ रहे हैं उनको मेरे संस्कृत के मंत्रों को सुन करके, मेरे श्लोकों को सुन करके ये भरोसा हो जाए कि वो सच में ही पंडित है। सुनो, जो नकली होता है ना जी, वो थोड़ा सा ज्यादा दिखावा करता है,
मैंने नकली है, मान लो नकली पंडित है, नकली साधु है, तो हाथ में खूब मोटा मोटा यहाँ से यहाँ तक बांधेगा, इधर बांधेगा, बड़का भारी भारी माला वाला लपेट लेगा, टीका टूका, अपना वेशभूषा नहीं, छोटी दुकान क्या, ऊंची दुकान और फीकी पकवान, तो अपने आप को खूब सजाएगा एकदम ने, ऐसे डेकोरेट करेगा कि हमको देख करके लगे कि अच्छा माल अंदर है। वो डेकोरेशन ही अच्छा है, बाहर अंदर कुछ नहीं है, तो उसे लेकिन वो नकली होगा तो ऐसे करेगा। और अगर सच में कुछ अंदर मसाला है तो फिर उसको डेकोरेशन की जरूरत ही नहीं है। तो हनुमान जी क्योंकि नकली पंडित थे, तो इसलिए वो ढेर सारे श्लोक और मंत्र को बोलते हुए और आगे बढ़े कि ताकि मुझे देख करके और मेरे मंत्रों और श्लोकों को सुन करके राम जी को ये भरोसा हो जाए कि मैं सच में ही पंडित हूं। और पहुंच गए जी, आकर के सामने खड़े हो गए और फिर दोनों को देखा और देख करके रुके। अनजान है कि ये दोनों कौन है, वो इनको नहीं पहचानते, ये उनको नहीं पहचानते। अब परिचय पूछना है, तो परिचय पूछना हो तो सबसे पहले जिससे आप बातचीत करना चाहते हैं उसको इंप्रेस करना चाहिए। उसको इंप्रेस करो, कुछ तो आप में अट्रैक्शन दिखे तब ना आपसे बात करेगा जी। अगर आप में कुछ उसको नजर नहीं आएगा तो इग्नोर करके चला जाएगा। कई बार ऐसे होता है, बहुत लोग हमको बैठाते हैं, बहुत लोग ऐसे बैठाते हैं, मैं देखता हूँ कि इससे कुछ बतियाए कि खिसक जाए, तो मुझे लगता है कि खिसकने में फायदा है तो खिसक जाता हूँ। और जब कुछ लगता है कि हाँ बतियाने के लायक है तो फिर रुक के बतियाते हैं। तो अगर किसी अनजान आदमी से आप बातचीत करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको इंप्रेस करिए, कुछ ऐसा कहो जिससे कि आप में उसका इंटरेस्ट हो, आपसे बात करने में, आप में। आप ऐसे उल्टे सीधे है, कौन है, कहां से आया, क्या नाम है, तो फिर तो आपसे कुछ नहीं करने वाला है। तो हनुमान जी वहां पर गए और जा करके उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों की तारीफ की। ये नहीं पूछा आप कौन है, जाते ही उन्होंने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी परम बुद्धिमान आदमी है, विद्वान है, तो जाते ही उनके बारे में कुछ अच्छा बोला। और किसी को इंप्रेस करना हो ना जी, तो सबसे मोहिनी मंत्र क्या है, उसकी तारीफ करो। मोहिनी मंत्र आपको बता रहा हूं जी, मोहिनी मंत्र है। किसी को भी आप अपने बस में करना चाहते हो तो उसकी तारीफ करो। पत्नी को बस में करना चाहते हैं, पत्नी की तारीफ करो। सुबह शाम दोपहर शाम उसकी तारीफ करिए। भले ही तरकारी में मुठा झोंक करके नमक डालती हो, लेकिन उसको बोलो कि तुम्हारी जैसी तरकारी तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। भले ही खा खा करके हाथी हो गई हो, पर उसको बोलो व्हाट अ स्लिम, कितना मेंटेन करके। भले ही कर्कश बेसुरा गाती हो, पर उसको बोलो कि भाई लता मंगेशकर लगता है दोबारा पैदा हुई है। तारीफ करिए, तारीफ का भूखा ये संसार है। जिसको देखो मुंह बाएं और ढूंढ रहा है कि कोई उसकी तारीफ करे। हाँ भाई, कोई दो तारीफ नहीं करते, मुंह से अच्छा नहीं बोलते। गाली देना कहो, पानी पी लीजिए दरिया आएंगे। तारीफ करने के लिए कहो, वो मुंह से नहीं फूटेगा। आप अच्छे से दिमाग में बैठा जाइए जी, सारी दुश्मनी क्रिटिसाइज करने से, चुगली करने से, निंदा करने से है। आप जब अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। आप तारीफ करना सीखो, तारीफ करो लोगों की, और देखो सब आपके दोस्त हो जाएंगे। गधों को भी बोलो कि तुम घोड़ा है। तो इसलिए जी इस संसार में तारीफ करेंगे, तारीफ का भूखा सारा संसार है। इसलिए हम देवताओं की स्तुति करते हैं। मैंने बताया आपको, स्तुति माने ग्लोरी, तारीफ। स्तुति का मतलब तारीफ नहीं है। एक मंत्र उठा करके पढ़ो, तारीफ अद्वैत बलधामम स्वर्ण शैलावदेयम दर्दबल कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ये क्या है? तारीफ ही तो है। तो तारीफ करते हैं, और तारीफ सुन के देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मनुष्य की क्या बात है जी? इसलिए तारीफ करी। हनुमान जी ने तारीफ की और जा करके बोला, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। सुंदर बताया, कहा कि एक सांवला इतना हैंडसम और दूसरा गोरा चिट्ठा इतना सुंदर, देखने में तो लगता है कि कोई बड़े ही बहादुर वीर क्षत्रिय हैं। ए देखो, चौड़ी छाती, पिचका हुआ पेट
और ये बिल्कुल जी कसरत किया हुआ ए सुंदर भगवान राम का जी पूरा एकदम पिचका हुआ पेट और उनकी ढोड़ी बिल्कुल ऐसे भंवर के रकम, ऐसे नहीं जी जो पानी में भंवर बनता है, ऐसे भंवर के रकम उनकी ढोड़ी विजिबल, बिल्कुल सिक्स पैक, फुली फिट बॉडी, इतना हैंडसम भगवान, वो चौड़ी छाती, भुजा और पीछे के उनके शोल्डर जी ऐसे उभरे हुए, वो क्षत्रिय रूप में देखने से ही लगता है कि ये कोई वीर क्षत्रिय है। लेकिन महाराज ऐसे जंगल में आप दोनों घूम रहे हो, ये बात बड़ी अटपटी सी मालूम पड़ रही है, क्योंकि आपको देख करके ऐसा लग रहा है कैसा, कठिन भूमि कोमल पद स्वामी। कहा कि एक भूमि तो बड़ी कठोर है, कहीं कांटे हैं, कहीं पत्थर है, कहीं कंकड़ है, लेकिन आपके पैर तो इतने कोमल हैं जैसे गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल। जैसे गुलाब की पंखुड़ी को अगर ऐसे दबा दो तो वहां निशान बन जाता है, जैसे बटर, बिल्कुल प्योर फ्रेश बटर के ऊपर मक्खी भी बैठ जाए तो छप जाती है वहां, ऐसे मक्खन की तरह मुलायम आपके चरण और एक कठिन कठोर भूमि, इसके ऊपर आप क्यों चल रहे हैं जी? कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हे स्वामी, स्वामी बोला जी, स्वामी का मतलब होता है मास्टर, द बॉस, द हेड, द प्रिंसिपल। कहा कि स्वामी साधारण कोई नहीं हो सकता, आप तो देखने से लगता है कि आप कहीं के स्वामी हैं, कहीं के बॉस हैं, कहीं के मालिक हैं। आपको घूम करके महाराज मेरे तो मन में फिर बोलते हैं, मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता। कहा कि आपका शरीर इतने कोमल है, इतने कोमल है कि क्या बताएं प्रभु, और इतना मनोहर, मनोहर का मतलब होता है जी ऐसा शरीर जिसको देखें तो मन को हर ले, मन को हर लेने वाला जो है उसको कहते हैं मनोहर। मतलब जिसको देखें तो बस आंखें वहां से हटे ही नहीं, नजर हटे ही नहीं, बिल्कुल वहीं चिपक जाए। कहा महाराज आपको देख करके मेरा मन नेचुरली आपके बगल खींचा हुआ चला जा रहा है, इतना मनोहर सुंदर। और सुंदर भी जी, सुंदर का मतलब होता है प्रेजेंट, जिसको देख करके मन में खुशी होती हो उसको सुंदर कहते हैं। भले ही कितना सुंदर हो और जिसको देख के आपके दिल में आग लग जाता हो तो कहा कि वो सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर का डेफिनेशन होता है जिसको देख करके मेरे मन में खुशी होती हो। गाता सहस, और देखो जी इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना हैंडसम, कहीं के राजकुमार की तरह लगते हो, और ऐसे जंगल में ठंडी गर्मी धूप इतने हॉट, वो किस किन्ना में जी बड़ा गर्मी पड़ती है जहां की कथा है, आप ऐसे घूम रहे हैं जी। और फिर हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है जी? ये नहीं बोला कि बाली ने भेजा ना, वो तो नामे नहीं ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं मुझे तो शक हो रहा क्या कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। कहा कि तीन देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव, कहीं ये तीनों देवताओं में से कोई देवता तो नहीं है जो अपना रूप बदल करके मनुष्य के रूप में यहां पर आ गए, या वो तीनों मिलके इकट्ठा ही प्रकट हो गए। राम जी को जो भी देखता है ऐसे ही देखता है। जनक जी ने भी देखा, उनको यही लगा कि साक्षात तीनों देवता एक साथ कंबाइंड होकर के हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। ऋषि लोग भी देखते हैं तो ऐसे ही देखते हैं जी, राम जी का सौंदर्य अद्भुत है। और फिर कहते हैं जी, हनुमान जी महाराज राम जी को बोलते हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति ले न मनुजय अवतार। कहा कि महाराज आपको देख करके पहले तो ये लगा कि जैसे साक्षात देवता है, आप वो हो क्या? अथवा जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, या आप तीनों लोकों के अधिपति स्वामी हैं, मालिक हैं, जो इस धरती के भार को हल्लुक करने के लिए, क्योंकि भगवान यह काम करते हैं, क्या करते हैं जी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अवतार लेते हैं क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या आप साक्षात परमात्मा हो? धर्म की स्थापना, राक्षसों का संहार करने के लिए आए हैं। और फिर बोलते हैं कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजय अवतार। तीनों लोकों के अधिपति मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के आए हैं महाराज। तो 3 क्वेश्चन किया। कहा कि आप तीनों लोकों के अधिपति हैं, नंबर 1। उसके पहले बोला था कि आप तीनों देवताओं में से कोई देवता है, नंबर 1। तीनों लोकों के अधिपति हैं, नंबर 2। और इस धरणी का भार हल्लू करने के लिए, हरने के लिए यहां पर आए हैं 3। एक क्वेश्चन है हनुमान जी का। राम जी ने हनुमान जी के तीनों क्वेश्चन का खंडन कर दिया। हनुमान जी ने पूछा कि आप इन तीनों में से कौन है? राम जी ने कहा तीनों में से एक कौन है? तुम्हारा गेस रॉन्ग है। और राम जी ने कहा कौशले सदशरथ के जाए। पहला क्वेश्चन कि आप तीनों देवताओं में से कोई देवता हो? राम जी ने कहा नहीं नहीं, कौशले सदशरथ के जाए, हम तो अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। ये मेरा परिचय है। तीनों देवताओं में से कोई देवता नहीं, साधारण एक राजा का पुत्र हूं। फिर बोला था कि आप तीनों लोगों के अधिपति हैं। तो इसका आंसर भगवान ने दिया, हम अपितु बचन मानी बन आए। अरे तीनों लोगों के अधिपति तो छोड़, हम खुद ही वन में भटक रहे हैं, रहने का ठिकाना नहीं। तीनों लोगों का अधिपति वन में क्यों भटकेगा? मालिक हुआ ना जी, तीनों लोगों का राजा तो छोड़, हम तो पिताजी के वचन मान के खुद ही वन में घूम रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कि आप संसार के धरणी भूमि के भार को हरने के लिए आए हो? राम जी ने इसका उत्तर दिया, यहां हरि निशिचर भय देही। कहा कि दूसरे की रक्षा क्या करूंगा? हमारी बीवी का ही हरण हो गया है, हमारी पत्नी की तो रक्षा मैं कर नहीं पाया, धरणी की रक्षा क्या करूंगा? हनुमान जी तो बिल्कुल टुकुर टुकुर ताके। कहा कि देखो मैंने तो इनको ये सारी चीजें बताई, ये तो सारा झुठला दिया। अब राम जी आगे बोलते हैं, आपन चरित कहा मैं गाई। कहा कि मैंने मेरे बारे में, मेरा जो दुखड़ा है, ये दुखड़ा ही है ना जी, पिताजी गुजर गए, वन में घूम रहा हूं, बीवी हमारी किडनैप हो गई, ये दुख है ना जी। लेकिन अपने दुख को भी गा करके कहा। हनुमान जी ने कहा बस बस, समझ गया महाराज, जान गया, बस बस मैं जान गया, आप वो नहीं हो जो बोल रहे हो। राम जी ने कहा, फिर कहा कि आप निश्चित रूप से परमात्मा हैं, आप ईश्वर हो। राम जी ने कहा कैसे पता चला कि मैं ईश्वर हूं और जो बता रहा हूं मैं वो नहीं हूं? हनुमान जी ने कहा महाराज, कोई मनुष्य अपने दुखड़ा को गा के नहीं सुनाता, रो के सुनाता है। कोई भी मनुष्य होगा संसार में, वो अपने दुखड़ा को रो रो के सुनाएगा, गा करके तो कोई नहीं सुनाता। कौन गा गा के सुनाएगा कि मेरी बीवी को कोई उठा के ले गया, मुझे बाप ने धक्का मार के घर से निकाल दिया। कोई नहीं गाता जी, दुखों को कोई नहीं गाता। ये तो संसार है जी, रोते रहता है। संसार के लोग हमेशा रोते हैं। सुनो, कुछ लोग हर रोज अपने दुखों का ही गाना गाते हैं। दिवाली हो या होली हो, हर रोज मातम मनाते हैं। लेकिन दुनिया उनकी रागनी पर झूमती है जो चिता में भी बैठकर वीणा बजाते हैं। उन्होंने कहा पहचान गया, आप मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य गा के नहीं, दुख में गाता नहीं है, रोता है और अपना दुखड़ा रो रो के सुनाता है। आप गा गा करके सुना रहे हो, इसलिए तो अब मुझे पक्का भरोसा हो गया आप वो नहीं है जो बता रहे हैं जी। कहु विप्र निज कथा बुझाई,
जब ये बात कहा कि महाराज आप बताइए, हनुमान जी बोले बस बस, अब मुझे कोई और इंट्रोडक्शन की और परिचय देने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है जी। और फिर क्या था, और ऐसे लच्छेदार खूब संस्कृत में बात कर रहे हैं, सारी चीजें। ये सारा तुलसीदास जी ने तो हिंदी में लिखा, क्योंकि उनका रामायण की हिंदी में, हनुमान जी सब संस्कृत में बोलते हैं जी। कहते हैं क्या है, सर्व बानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि, ये उनका असली परिचय है। पर यहाँ पर वो कैसे गए जी, श्री रामो लक्ष्मणं प्राह पश्यैनं बटुरूपिणं शब्द शास्त्रमशेषेण श्रुतं नूनम् अनेकधा। ये सारी बातें हनुमान जी राम जी से संस्कृत में करें। नहीं नहीं मया ज्ञातम निश्चित रूपेण भगवान खलु ईश्वरः यतो हि मनुष्यः दुःखं न गायति दुःखे रोदिति अपितु भवादृशः सुखस्वरूपः सुखेन गायति नहीं, गाता नहीं है, वो तो रोता है। सारा संस्कृत में राम जी लक्ष्मण जी की तरफ घूम करके देख रहे हैं और बोल रहे हैं। क्या बोला जी, राम जी हनुमान जी की तारीफ करते हैं। हनुमान जी की कथा है, और राम जी हनुमान जी की क्या तारीफ करते हैं सुनो। अनेन श्री रामो लक्ष्मणं प्राह, राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला, पश्यैनं बटुरूपिणं, जरा देख तो इस पंडित जी को, ऐसे देख तो इस पंडित जी को। क्या देखो, शब्द शास्त्रमशेषेण श्रुतं नूनम् अनेकधा। कहा कि इन्होंने समूचे संस्कृत ग्रामर को बार बार और कई बार पढ़ा। कई बार होता है बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, एग्जाम हो गया, उसके बाद वो कौन सी पढ़ा भुला ही गया हो, एग्जाम के बाद वो भुला ही गया हो। अगर उसको बोलो कि अपने जूनियर को किसी को गाइड कर दो जो तुम पढ़ा है, बोला हम पढ़ा तो था पर भुला ही गया हो। एग्जाम खत्म, सिलेबस खत्म। लेकिन जो भी हमने पढ़ा है वो याद रखना, इसको कहते हैं मेधा। मेधा यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मेधया मां मेधाविनं कुरु स्वाहा। ये मंत्र है, हवन करते हैं इस मंत्र से। तो ये मेधा, उस शक्ति का नाम मेधा है। बुद्धि तो जानते हैं ना जी, तो बुद्धि का एक और प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द बुद्धि इज कॉल्ड मेधा। जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं उसको याद रखना। राम जी ने कहा, रामः लक्ष्मणं प्राह पश्यैनं बटरूपिणं। देखो इस पंडित जी को लगता है इन्होंने बार बार और कई बार संस्कृत ग्रामर को पढ़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको कैसे पता? तो राम जी आगे कहते हैं, अनेन भासितं कृष्णं न किंचिदपशब्दितम्। ये अध्यात्म रामायण, और उसके अध्यात्म रामायण में बात बताई थी। उन्होंने कहा देखो इतना बोला, पटर 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 बोले जा रहे हैं, लेकिन एक अक्षर भी अशुद्धि नहीं हुई, एक मिस्टेक भी नहीं। इसके लिए बहुत बहुत भारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आप एक रफ्तार में बोले और एक सेंटेंस भी गलत ना हो, एक अक्षर भी गलत ना हो। और संस्कृत जैसी भाषा बहुत कठिन है, ताकि आप एक बिना मिस्टेक किए बोलते रह जाएं। राम जी कहते हैं, नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्। कहा कि भले ही वो ऋग्वेद का बड़ा भारी पंडित हो, यजुर्वेद का भारी पंडित हो या सामवेद का पंडित हो, भले ही किसने ऋग यजु साम अथर्व चारों वेदों को पढ़ दिया हो, पर उसके लिए भी इतना शुद्ध इतना सुंदर संस्कृत में बात करना पॉसिबल नहीं है जो हनुमान जी महाराज ने किया। देखिए कितने विद्वत्ता, साक्षात तीनों लोकों का अधिपति परमात्मा जिसकी तारीफ करता हो वो साधारण नहीं हो सकता। और आगे देखिए जी, नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम। अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, सभी जगह कहा कि निश्चित रूप से इन्होंने समूचे संस्कृत व्याकरण को पढ़ा। इसका मतलब हनुमान जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, परम विद्वान थे। सिद्ध विद्य प्रभावाड्यो
विनयज्ञो महाबलः सर्वशास्त्रार्थ कुशलः परोपकृत दक्षिणः। पद्म पुराण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण का श्लोक है। पद्म पुराण में ये बात बताई हनुमान जी के बारे में, क्या? सिद्ध विद्या प्रभावाद, जो विद्या पढ़ी वो विद्या उनको सिद्ध होगी। एक तो हो गया जानना और दूसरा है उसको सिद्ध कर लेना। हनुमान जी की सारी विद्या सिद्ध विद्या है, इसलिए उनसे हम विद्या मांगते हैं। बल बुद्धि विद्या देह होगी। अच्छा सुनो, जिसके पास चीज होगी उसी से मांगोगे नहीं। अगर आपको पता है कि इसके जेब में माल है, पैसा है, कमाया है, तो उससे कहोगे कि भाई हमको $100 दे दो। अगर आपको पता है कि फटला जेब है, फटा हुआ जेब वाला है, इसका फटा जेब, एक फटला जेब है, तो उससे मांगेगा? अरे भाई जो खुद ही मांगना है उसे क्या मांगेगा? तो इसलिए पहले मांगने वाले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हनुमान जी के पास ये सारी चीजें हैं, इसलिए बड़े बड़े लोग भी हनुमान जी से चीजें मांगते हैं। तो ये पद्म पुराण में कहा कि सिद्ध विद्या प्रभावाढ्यो विनयज्ञो महाबलः। विनय का मतलब होता है जी बिल्कुल डाउन टू अर्थ, हम्बल, पोलाइट। तो हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं पर इतने हम्बल और पोलाइट हैं। देखो, हाथ जोड़ के, एक क्षत्रिय है ना जी और ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण तो क्षत्रिय के सामने अकड़ के रहता है, क्षत्रिय पैर छूता है, प्रणाम करता है। पर हनुमान जी तो बिल्कुल वेरी हम्बल एंड पोलाइट मूड से ये बिल्कुल हाथ जोड़ करके राम जी के सामने खड़े हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं। और महाबलः कहा, और पंडित जी भी खाते पीते घर के मालूम पड़ते हैं, मतलब अच्छा लगता है, बढ़िया खाए पिए हैं। हनुमान जी का देह है जी, पंडित बन के आए हैं तो बिल्कुल हट्टे कट्टे। पंडित जी लोग थोड़ा सा उतने फिट बॉडी के नहीं होते, इसलिए पंडित लोगों के पास 6 पैक 3 पैक आप एक्सपेक्ट मत करो। पंडितों के पास ओनली 1 पैक होता है, इजी टू कैरी, इजी टू मेंटेन। तो इसलिए जी एक हम ही पंडित है थोड़ा सा, नहीं तो ज्यादातर हमारे ज्यादातर खाए पिए घर के। कहा कि पंडित जी भी काफी बलवान मालूम पड़ते हैं। सर्वशास्त्रार्थ कुशलः परोपकृत दक्षिणः, और सभी शास्त्रों के अर्थ को समझने वाले हैं। शास्त्र जानना अलग, पर उन शास्त्रों के अर्थ को, उसके मतलब, उसके मीनिंग को, उसके पर्पज को समझना अलग बात है। कहा कि हनुमान जी इन सभी शास्त्र अर्थ को अच्छे से जानने समझने वाले हैं। और परोपकृत दक्षिणा, और ये बड़े परोपकारी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि देखो ये बेचारे अपना समय निकाल के और हमारी मदद करना चाहते हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हमारे लिए इनके मन में कुछ करने की भावना जरूर है। और आगे हम तुलसीदास जी ने तो बता ही दिया, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुक्त मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। ते तो बाद में उनका रामदूत नाम हुआ। आगे कहा जी, कहा कि गच्छ गच्छ साधस्य, इतना सुंदर जी हनुमान जी का ये वर्णन किया यहाँ पर। फिर कहते हैं जी, भ्राता मम गुणश्लाघ्यो, राम जी बहुत प्रसन्न हुए विद्या से, क्योंकि अगर गुणग्राही व्यक्ति होगा, जिसे कई बार ये बच्चे लोग गाते हैं, अगर म्यूजिक का कोई जानकार होगा उसको अच्छा लगेगा तो बोलेगा वाह 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 वाह, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो तो क्या होगा जी, बच्चे पे बैठे रहेगा। तो जिसको समझ में आता है वो तारीफ तो करेगा। राम जी खुद भी परम विद्वान हैं, उन्होंने हनुमान जी की विद्या को देख करके और लक्ष्मण जी से उनकी बड़ी प्रशंसा की, बड़ी तारीफ की। कहा कि पंडित जी तो परम विद्वान मालूम पड़ते हैं, और इनकी विद्या को देखो, इनके विनम्र स्वभाव को देखो। अब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपको जान गया, अब मैं आपको जान गया हूं और आपको छोड़ूंगा नहीं। राम जी ने कहा क्या जान गए और क्यों नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल आगे जी, आगे आकर के खड़े हो गए। अभी इतनी बातचीत हो ही रही थी, हनुमान जी को रुकाया नहीं, रहा नहीं गया, क्योंकि वो बड़ी देर से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे। जैसे जन्म जन्म से जिसको देखने, जिससे मिलने, जिसके पैरों में पड़ने की इच्छा पाल रखी हो, इतने सालों के बाद अचानक सामने आया
और हम बस फॉर्मेलिटी में पढ़ के अलग अलग हैं। हनुमान जी को अपना इमोशन रुकाया नहीं और वो धड़ाम से राम जी के पैरों पर गिर पड़े। और प्रभु पहिचानी परेऊ कही चरना, दोनों पैरों को पकड़ करके बिल्कुल ऐसे अखबारी में भर करके और अपने सिर को उनके पैरों में ऐसे लपेट करके और आंसू बहाने लगे, क्योंकि पैर धोने के लिए पानी तो था नहीं। कहा कि मेरा परमात्मा मेरे सामने खड़ा है, मैं उसका पैर पाप जर्ग नहीं दे सकता हूं, इसलिए कहां से चलो आंसू से ही इनके पैर धोता हूं। दोनों पैरों को पकड़ करके लिपट गए और उधर भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे देवी, भगवान के चरणों को पकड़कर अपने माथे को उनको चरणों से सटाकर जिस आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है वो क्या है, वो मैं बोल करके बता नहीं सकता। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि कैसे मैं डिस्क्राइब करूं कि मेरे मन में क्या आनंद, क्या उमंग, क्या खुशी हो रही है। और भगवान शिव तो वहां पर ही अपना ही हाथ अपने मुड़ पर घुमाए के नाचे, जैसे मानो कि भगवान राम उनके मुड़ पर अपन हाथ घुमा रहे हो। ऐसी फीलिंग भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर आ रही है। हनुमान जी तो कचकचाए के पकड़ लिए। लक्ष्मण जी दूर खड़े हैं और राम जी मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान जी गोड़ पकड़ के रो रहे हैं। अब ये बड़ा अटपटा सीन है, मैंने वेरी रॉन्ग सीन है अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण जी। एक अटपटा सीन है। अटपटा सीन क्या है कि राम जी हैं क्षत्रिय और ये है पंडित जी, बिल्कुल टीका चंदन लगा के। एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय के गोड़ में गिरा है और कस के पकड़ा है। और लक्ष्मण जी को ये बात समझ में भौचक्का टुकुर ताके हैं कि हमारे यहाँ अयोध्या में तो क्षत्रिय लोग तो हम तो ब्राह्मणों का पैर छूते हैं, ब्राह्मणों का पांव पूजते हैं। और भैया को आज क्या हो गया है कि ब्राह्मण को अपने गोड़ में गिराए और कुछ बोल नहीं रहे, कुछ रोक नहीं रहे, उठा तक नहीं रहे, मना तक नहीं कर रहे हैं, सकपकाए हुए। कैसा कैसे हो गए? लक्ष्मण जी ने सोचा कि शायद बहुत दुखी हैं, पत्नी खो गई है, जंगल में है, तो शायद कहीं मन इधर उधर होगा, इसलिए उनको बुझा नहीं रहा है कि पंडित जी गोड़ पर गिरा है। तो मैं ही इनको थोड़ा बता दूं कि भैया गड़बड़ हो रहा है, उनको रोको। खुद नहीं उठा रहे, मैं बोलूं उनको उठाओ। लक्ष्मण जी को नहीं रहा गया, उन्होंने राम जी से कहा भैया वो पंडित जी हैं, पंडित जी आपके पैर पर गिरे हुए हैं और आप उनको उठा नहीं रहे हो। राम जी ने कहा ये नकली पंडित है। चुप कर, नकली पंडित है। हनुमान जी आंसू बहाते हुए ऊपर ताके और राम जी को बोला आप कौन से असली क्षत्रिय हो? आप कौन से असली क्षत्रिय हो? हम दोनों नकली, मैं नकली तो आप नकली। अगर मैं नकली पंडित हूं तो आप नकली क्षत्रिय हो। और हनुमान जी ये सब बोल रहे हैं और लक्ष्मण जी को कुछ बुझाए नहीं कि दोनों में क्या चल रहा है। वो दूर खड़े टुकुर ताक रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये है कौन? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा, आप अपने पैरों में मुझे परमानेंट स्थान दे दो, जगह दे दो। बड़े दिनों के बाद बड़े मुश्किल से मिले हो, मैं आपका पैर छोड़ने वाला नहीं महाराज। ये चरणों के लिए तो कितने दिनों से मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा था, अब मुझे यहीं रहना है। राम जी ने कहा पंडित जी सुनो, बहुत देर से मिटाया हो, इसलिए हम आपको चरण में जगह नहीं दे सकते, क्योंकि चरण में तो जगह बची नहीं है। मैं चित्रकूट में इतने साल तक रहा, जंगल में घूम रहा हूं, भरत आए, उधर केवट आया, वो भी इसको चरण में जगह चाहिए, ऋषि महात्मा मिलते गए, चरण में जगह लेते गए, पूरा फुल हो गया है, 1 सेंटीमीटर भी कहीं जगह नहीं है कि ताकि मैं आपको रहूं, इसलिए नो स्पेस, सॉरी। कहा कि कहीं और महाराज, कहीं तो इस बेचारे ब्राह्मण पर दया करो, बैठने की जगह दे दो। राम जी ने कहा देख, चरण में बैठना चाहते हो, चरण में तो जगह नहीं, एक काम करो मेरे हृदय में बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा यह राइट, मैं तो पवन पुत्र हूं महाराज, कहीं भी जा सकता हूं, वहीं घुस जाऊंगा, कोई बात नहीं। वो उठे महाराज घुसने के लिए, चलो इनके दिले में घुस जाता। जब तैयार हुए घुसने के लिए तो राम जी ने रोक दिया, अरे रुको 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 रुको। हनुमान जी ने कहा आप कौन सी है? बोला थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
कहा क्या? बोला वहां पहले से कोई है। कहा कि भाई पुरुष के हृदय में कौन रहेगा जी भाई, है ना? पति के हृदय में तो उसकी प्यारी रहती है। भगवान नारायण के हृदय में श्री वत्स का निसेन साक्षात भूदेवी और श्रीदेवी वहां विराजती हैं। कहा कि वहां कोई है, सॉरी, इसलिए तुम जाओगे तो उसको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, इसलिए वहां नहीं हो सकता। तो हनुमान जी ने कहा महाराज चरण में दे नहीं रहे, दिल में कोई बैठा हुआ है, और बताओ कुछ तो करो। राम जी ने कहा ये बड़ी बड़ी विकट समस्या है, अब तुम्हें इसका समाधान बताओ हनुमान, क्या किया जाए। तो उधर हनुमान जी ने कहा प्रभु अब मैं क्या बताऊं, आप ही कुछ बताओ। उधर लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा पंडित जी देखो बहुत चटर चटर मत करो, वैसे ही मूड ऑफ है और हम लोग हैं परेशान, और हम लोग हैं परेशान, एक चरण हृदय कर रहे हो, हटो अपना रास्ता छोड़ो, आप चलो और हमको जाने दो। सुग्रीव का पता पूछ रहे, पता तो बता नहीं रहे, और पैर छाती किए रहे हो, और अगर आपको साथ में रहना ही है तो का चरण और का हृदय। अरे जैसे मैं पीछे पीछे चल रहा हूं, पीछे खड़े हो जाओ, साथ साथ चलो, साथ साथ जैसे मैं चल रहा हूं आप सामने चलो, क्या कर रहे हो, चरण में जगह दो, हृदय में जगह दो। राम जी को बोले कि इनको बोल के दे रहे हो कि यहां से हटो। राम जी ने कहा लक्ष्मण इनको जाने के लिए तू भी नहीं कह सकता, इनको जाने के लिए तू कह नहीं सकते, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसका असली हीरो यही है। आगे जितनी भी लीला होने वाली है उसका असली हीरो यही है। तुम जान जाओगे कि ये कौन है, अगर ये जाएंगे भी तो भी तू इनको पकड़ करके वापस लाएगा, इसलिए इनको जाने के लिए मैं नहीं कह सकता। राम जी को पता है कि यही है जो सीता जी के पास जाएगा, यही है जो लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर उठा के लाएगा, वैद्य को लाएगा, बूटी ले आएगा। अरे इसके बिना तो आगे की हमारी कोई लीला हो ही नहीं सकती। लक्ष्मण जी को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। और लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ये बड़े इंपॉर्टेंट है पंडित जी, इसलिए इनको जाने के लिए नहीं कह सकते और इनको यहीं रहने दो। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु अब आप अपना ये नकली रूप छोड़िए और असली रूप में आइए और हमारे संशय को दूर करिए। राम जी ने कहा कौन सा असली और कौन सा नकली? मैं तो बता रहा हूं कि यही मेरा असली रूप है और हमारी पत्नी खो गई है और मैं उसको ढूंढ रहा हूं। हनुमान जी ने कहा पोल मत खुलवाइए हमसे, नहीं तो मैं सारा पोल खोल दूंगा। मैं जानता हूं कि आपका ये रूप भी नकली है और जिसको ढूंढ रहे हो वो नकली है, नकली सीता को ढूंढ रहे हो। कहा कि असली सीता को तो मैं जानता हूं कहां है, आपने तो वही पंचवटी में सीता जी को धरती में रख दिया था। तुम पावक मह करो निवासा जब लग करो निसी से, जब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूं हे सीते तुम सुरक्षित यहाँ पर धरती माता के अपनी। अरे सीता जी तो मायके गई हुई है, वो तो मुझे पता है, ये तो नकली सीता जी हैं जो रावण के पास हैं। आप नकली सीता के लिए नकली रूप बना करके सारा पोल खोल दूंगा। राम जी ने कहा हनुमान धीरे से बोल, नहीं तो लक्ष्मण सुन लेगा। ये बात लक्ष्मण जी को पता नहीं है, क्योंकि जब सीता जी को उन्होंने बोला था उस समय लक्ष्मण जी नहीं थे। कहा कि लक्ष्मण जी सुन लेंगे और फिर लक्ष्मण जी बोलेंगे भैया महीनों से इमोशनल होके रो रहा हूं, महीनों से इमोशनल होके रो रहा हूं, छाती पीट पीट करके इधर चिल्ला रहे हैं हाय 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 सीता हाय सीता। अरे नकली पहले ही बता दिए होते, इतना रुलाया कहाँ है, इतना रुला क्यों रहे हो महाराज? ये देखो भाई भाई में दरार पड़ जाएगी, धीरे से बोलो। हनुमान जी ने कहा कि हाली करो नहीं तो मैं पोल खोल दूंगा। तो राम जी ने कहा कि हनुमान ठीक है एक बात बताओ, तुम ही मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो। हनुमान जी ने कहा कि क्या मदद करूं? कहा कि देख मेरा चरण भी भर गया और मेरा हृदय भी भर गया, लेकिन तुम्हारा हृदय तो खाली है। तुम्हारा क्या मेरे हृदय में तो जगह नहीं, मेरे चरणों में जगह नहीं, क्या तुम्हारे हृदय में भी मेरे लिए जगह नहीं है? हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरा हृदय तो पूरा सुना सुना है, खाली खाली है, आप तो वहां पूरा जी पूरा का पूरा जगह ही आपका है। राम जी ने कहा तो फिर तुम क्यों नहीं मुझे अपने हृदय में धर लेते
हनुमान जी तब बिल्कुल गदगद हो गए जी, झरझर आंखों से आंसू, और सेम टाइम पूरा छाती चीर दिया, मानो दरवाजा खोल दिया। प्रभु आइए बसो ही राम सर चाप धर, पूरे धनुष बाण के साथ और आपके चरण में जो है उनको लिए, जो हृदय में है उनके लिए समुच्चा के समूचा आ जाओ मेरे हृदय में समा जाइए जी। और उसी समय भगवान राम को हनुमान जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और राम जी ने कहा, हनुमान अब तो अपना ये नकली रूप छोड़ दो, अब तो अपना ये नकली रूप छोड़ दो और लक्ष्मण जी का भी संदेह दूर कर दो। और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जानते हो ये कौन है, तुम इनको पहचानते हो? और फिर क्या था जी, देखते ही देखते जय श्री राम हनुमान जी बोले। और सुंदर सा रूप बानर का रूप है पर सुंदर है जी। हनुमान जी बड़े अच्छा रूप वाले हैं, तो उनका रूप अच्छा है। हनुमान चालीसा में भी इसका वर्णन आया ही है। अच्छा, अब हनुमान जी वहां प्रकट हो गए और बिल्कुल जी राम जी के सामने खड़े हुए, और राम जी ने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी ने राम जी को देखा। और फिर क्या था जी, कच कचाई के दोनों एक दूसरे को जी जैसे सालों से एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, इतना प्रेम उमड़ पड़ा। राम जी ने हनुमान जी को और हनुमान जी ने राम जी को कस के गले लगाया और छोड़े ही नहीं जी, काफी देर तक एक दूसरे को पकड़ करके रखे और आनंद का अनुभव करते रहे। और लक्ष्मण जी जान गए, बोले कि इस प्रेम में विघ्न डालना उचित नहीं। लक्ष्मण जी चुपचाप बाहर खड़े रहे और राम जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम तो मेरे भाई हो और लक्ष्मण से भी दुगुना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। सुन कपिजिय मानसी नहीं ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तू जैसे लक्ष्मण मेरा भाई है और मेरा प्रिय है, लक्ष्मण से दुगुना प्रिय डबल प्यार तुमसे है, इसलिए प्रसन्न रहो। और अब तो कम से कम सुग्रीव का पता बता दो। फिर क्या था जी, हनुमान जी ने बड़े दुखी भाव से सुग्रीव की पूरी कथा सुना दी, पूरा दुखड़ा सुना दिया सुग्रीव का। अपना दुखड़ा नहीं सुनाया, सुग्रीव का पूरा दुखड़ा सुना दिया। और फिर कहा कि चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, ये ऊंचा पहाड़ है, जाने का कोई सीढ़ी उड़ी बनाया है, कोई स्टेयर वगैरह है जिधर से चढ़ के जाएंगे? हनुमान जी ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, आप दोनों को मैं लेकर के चलूंगा, आ जाइए और मेरे पीठ पर बैठो और चलो। राम जी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, अभी तो तुमने कहा कि हम भगवान हैं, परमात्मा है, तो क्या परमात्मा को पीठी पर चढ़ाएगा? अरे परमात्मा को तो हृदय में बसाते हैं। अभी तुम्हें बोले कि हम ईश्वर हैं और अब बोलते हो कि पीठ पर चढ़ जाओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम तो यही सोच के आए थे कि आप परमात्मा हैं, पर आपने कहा कि कौशले से दशरथ के जाए, आप दशरथ के पुत्र हैं, तो मैंने सोचा कि जब आप बेटा हैं तो आज नहीं तो कल पिताजी के तो गोद में बैठे ही होंगे। दशरथ जी ने तो आपको गोदी में खूब खिलाया होगा, तो जब पिताजी के गोदी में खेले हैं तो हमारे पीठ में बैठ जाइए, क्या दिक्कत है? राम जी ने कहा, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा कहना ठीक है कि मैं पिताजी के गोदी में खेला, तो तुम भी गोदी में लेके चलो, पीठी पर कहां बिठाता है? हनुमान जी ने कहा, देखिए मैं चाहता हूं कि आप पिठिए पर बैठे, गोदी में नहीं। राम जी ने कहा, ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा कि मैं हूं बानर, और हमारे यहाँ बानर तो अपन बच्चों को भी गोदी में नहीं रखते हैं। वो बंदरिया के बच्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गोदी में चिपक के रहे हो, मैया पकड़ के नहीं रखती है, वो बच्चा ही कचकचा के मैया के पकड़ के चिपका रहता है। तो कहा कि हमारे यहाँ बानरों के यहाँ बेबी को गोदी में होल्ड करने की परंपरा नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, ये नई परंपरा में नहीं शुरू करना चाहता हूं, इसलिए महाराज एक काम करो, पीठिए पर चढ़ करके चलो। तो राम जी ने कहा, लेकिन फिर भी कोई कारण तो होगा। कहा कि हमारी परंपरा है महाराज, हमारी परंपरा है, पर एक कारण और है। कारण यह है कि मैं ठहरा बानर, मैं आप दोनों को गोदी में लेके चलूं और कहीं रास्ते में दिखा गया सुंदर एप्पल या बनाना और मैं भुला गया कि आप दोनों को गोदी में पकड़ा और कहीं छोड़ के और हम केला तोड़ने लग गए, तब तो महाराज आप लोग दोनों भड़ाम हो जाओगे नीचे, आप दोनों भड़ाम हो जाओगे और हम तो केला के ऊपर केला ही तोड़ते रह जाएंगे।
इसलिए एक काम करो, आप दोनों पीठी पर मुझे पकड़ के बैठो ताकि मेरा हाथ फ्री रहे। अगर कहीं इधर उधर एक्सीडेंट हुआ भी तो आप तो नहीं गिरोगे। तो लिए दो जन पीठी चढ़ाई, दोनों जी को अपने पीठी पर चढ़ा लिया और उड़े जी बड़े बेग से। जब उड़े तो लक्ष्मण जी कहे कि भाई यहाँ पर कुछ हैंडल वैंडल तो है नहीं पकड़ने के लिए, प्लेन चढ़ते हैं उड़ता है तो कुछ पकड़ते हैं। हनुमान जी ने कहा एक काम करो महाराज, हमारे मुड़ कोई हैंडल समझ लो, हमारे सिर कोई हैंडल समझ लो और दोनों हाथों से हमारा सिर पकड़ लो, आराम से बैठे रहो, गिरोगे नहीं। दोनों हाथों से इन्होंने हनुमान जी के सिर को पकड़ लिया। जिसके पीठ पर बैठे परमात्मा और जिसके मूड पर रखा हाथ, वो तो सारा संसार पार कर जाता है। एक छोटे से पहाड़ के रास्ता को पार करना क्या मुश्किल था जी। एक क्षण के अंदर ये हनुमान जी दोनों को लेकर के सुग्रीव के सामने पहुंच गए। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। सुग्रीव तो अंदर तक पकाए हुए थे जी। कहा कि हमने उसको भेजा था कि पता लगाए कौन है, इन दोनों को यही लेके आ गया। ये तो ऐसे लुक छुप के हम पड़े थे तो यही उड़ा देंगे। सुग्रीव के पास इन दोनों को बाहर रखा। सुग्रीव गुफा में छुप के बैठे थे। हनुमान जी वहां गए और जा करके बताए कि महाराज आप चिंता मत करो, ये दोनों आपके दुश्मन नहीं, आपके सच्चे दोस्त हैं। आपके जीवन के सारा दुख दूर करने का उपाय लेकर के आया हूं। बाहर निकलिए, दोनों हाथों को खोलकर, दोनों हाथों को फैलाकर और दिल से लगाकर उनका स्वागत करिए, उन्हीं से आपका कल्याण होगा। सुग्रीव को बाहर लेकर के आए और बिल्कुल जी सुग्रीव से राम जी को मिलाने वाले हनुमान जी, अगर राम जी से सुग्रीव नहीं मिले होते तो उनके जीवन का दुख कभी दूर नहीं होता। सुग्रीव जी बिल्कुल जी ऐसे लकड़ी मत करके अग्नि पैदा किया, जितना जल्दी हो जाए दोनों के तेरा करा करके दोस्ती करा दो। हाली हाली करके परमानेंट गांठ बांध दिया जी। अग्नि को साक्षी मान करके दोनों मित्र हो गए। सुग्रीव से राम जी की मित्रता हो गई। राम जी ने अपनी चर्चा की और आगे की जो कथा है हम थोड़ा सा कल सुनेंगे। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करते हैं और उसकी आगे की सूचना आपको बाद में दी जाएगी।